हेलो नमस्कार, आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, मतलब इसी वीडियो में कंप्लीट करते 10 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का लाइट है और जिसका वेवलेंथ दिया हुआ अपने को, उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं एयर से वाटर सरफेस पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। मतलब तीन चीज़ निकालना अपने को, वेवलेंथ निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, स्पीड निकालना, किसका, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। क्योंकि देखो वाटर सरफेस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा या रिफ्रैक्टेड लाइट जो रहेगा उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड अपने को निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, बुक को थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देवी और सज्जनों वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया, हम लोग आते हैं अब सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा लाइट ज़्यादा ही हो गया है। तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या रहा है कि वेवलेंथ अपने को दे रखा है, तो वेवलेंथ कितना दे रखा है, 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 से, तो ये हो गया मीटर में चेंज। अब अपने को क्या पता है कि लाइट आ रहा है, मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो वाटर सरफेस है, तो एक हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा, मतलब लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, दोनों होगा यहाँ पे। तो यही पूछा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा इसका स्पीड निकालना है अपने को, वेवलेंथ निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट मालूम है तुम लोगों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ अपने को दे रखा 589 × 10⁻⁹ सॉल्व तुम लोगों को करना है, फ्रीक्वेंसी निकल के सामने आ जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो फ्रीक्वेंसी कुछ तो निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को बात क्या क्या करना है, वेवलेंथ और स्पीड के बारे में। तो एक चीज़ जान लो, नेचर होता है, नेचर ऑफ लाइट है कि, और यहाँ हम लोग किस लाइट के बारे में बात करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट में। तो जब कभी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग एंटर कराएंगे, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आता एक्सेप्ट स्पीड। केवल क्या आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। अब स्पीड में कैसे चेंज आएगा, रिफ्रैक्शन में स्पीड में चेंज आएगा। हम लोग पहले यहाँ बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। इसमें जो पहला हिस्सा है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में अपने को निकालना वेवलेंथ। वेवलेंथ यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यही लाइट आया, यही टकरा के चला गया, तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए और स्पीड भी रिफ्लेक्ट होकर वही जाएगा। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए हैं, स्पीड और वेवलेंथ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। यहाँ पे स्पीड हो जाए, चाहे फ्रीक्वेंसी हो जाए, चाहे वेवलेंथ हो जाए, सब यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जैसे बी पार्ट में हम लोग आ जाएंगे, बी पार्ट करने के बाद रिफ्रैक्शन में हम लोग आ जाएंगे, तो ये तो मालूम है कि लाइट बेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि स्पीड में कमी आता है। तो यहाँ जो केवल चीज़ चेंज होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, स्पीड। और अगर स्पीड में चेंज आएगा तो फिर वेवलेंथ में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि देखो स्पीड में चेंज आया तो वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपस में रिलेट करता है ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना। अब हम लोग बात करें स्पीड, ये पता है कि स्पीड में चेंज आता है, तो जो नया स्पीड होगा उसको हम लिख दिए स्पीड, ये होगा c अपॉन में म्यू। क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। वही रीअरेंज करके यहाँ पे हमारे लिखे हैं, ये 3 × 10⁸ और म्यू कितना दे रखा है अपने को, 1.33। तो ये स्पीड निकल आ जाएगा रिफ्रैक्शन में। बचा क्या, फ्रीक्वेंसी देख लें, स्पीड देख लें, वेवलेंथ देख लें। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में, यहीं से निकाल रहे हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ये जो निकाल रहे हैं वो स्पीड रखेंगे और फ्रीक्वेंसी जो ऊपर था अपने पास वो रखेंगे। तो इस मशीन में रखिए, आंसर पाइए। बहुत कुछ टफ नहीं है, सब आसान चल रहा अभी तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10.2 पे। तो पहले देवी और सज्जनों को क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। पूछ रहा है वेव फ्रंट का कैसा होगा, जैसे हम लोग टाइप ऑफ वेव फ्रंट पढ़े थे ना, स्फेरिकल था, सिलेंड्रिकल था, प्लेन था, वही पूछ रहा है किस तरीके का शेप होगा वेव फ्रंट का। कब, पहला केस क्या है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अब तो ये मालूम ही होना चाहिए तुम लोगों को कि अगर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो हम फिगर बना के बता देते हैं डाक से, दिख रहा है। तो ये है पॉइंट सोर्स, यहाँ से अगर ये ऐसा ही निकलेगा ना, तो ऐसा मतलब ये कैसा हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जब कभी भी पॉइंट सोर्स रहेगा तो वहाँ से कैसा वेवलेंथ निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट इमर्ज आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और लाइट को कहाँ पे रखा गया है, जो सोर्स है फोकस पे रखा गया। तो मान लो ये है फोकस, यहाँ पे सोर्स है। अब यहाँ से लाइट जो निकलेगा वो ऐसा निकलेगा स्फेरिकल, ये भी हम लोग बनाए हैं। लेकिन जैसे एंटर करेगा तो किस में चेंज हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाता है। लाइट इसमें आया, अब ये इसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कहने का मतलब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो एंटर करेगा इसमें, पॉइंट सोर्स से जब स्फेरिकल वेव फ्रंट एंटर करेगा तो ये इसको किस में चेंज कर देता है, प्लेन वेव फ्रंट में चेंज कर देता है। और प्लेन वेव फ्रंट में रे कुछ ऐसा जाता है। तो जब कभी भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे तो किस में चेंज कर देगा, पॉइंट सोर्स को प्लेन वेव फ्रंट में। ठीक है, तो ये था ए नंबर, ये था बी नंबर, और ये अपने पास सी नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, ये स्टार है, ये अर्थ है, और ये बहुत दूरी पे है। कह रहा है कि इससे, तो देखो स्टार है तो एक छोटा सा मान लेते हैं सर्कुलर शेप होगा, मतलब इसको हम पॉइंट सोर्स मान रहे हैं। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेगा कैसा निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन ये अर्थ तक आते आते, क्योंकि अर्थ बहुत दूर है इससे, ठीक है, ये अर्थ तक आते आते ये जो हिस्सा तुम लोगों को दिखाई देगा ये आपस में एक दूसरे में पैरेलल हो गया, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो जब बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे और सोर्स यहाँ पे अपने पास भले स्फेरिकल है, यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है, लेकिन बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे में प्लेन, क्योंकि हम लोग को केवल अर्थ के लिए देखना है ना, केवल अर्थ के लिए देखना है, तो अर्थ के लिए केवल इतना हिस्सा आएगा और ये हिस्सा आपस में एक दूसरे में पैरेलल। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट आएगा अपने पास कैसा आ जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो कुल मिला के बाद क्या हो गया, पहले वाले के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरे वाले में भी प्लेन हो गया, तीसरे वाले में भी प्लेन हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन तुम लोगों को, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना। तो अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है। तो अभी हम लोग बात की कि जो फॉर्मूला होता है अपने पास, तो ये कौन सा कर रहे हैं, 10.3 का ए नंबर सॉल्यूशन दिख रहा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 10.3 का ए नंबर हम लोग को करना है। तो क्या करना है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वी बोल दिया इसको। अपने को निकालना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो जाएगा सी अपॉन में म्यू, और तो म्यू भी दे रखा, सी भी दे रखा, वैल्यू पुट करो आंसर पर, तो ये तो मिलोंग करना। अब इसमें बी पार्ट जो है, बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट भी दिखा देते हैं। कह रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। तो पूछ रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रहेगा। तो देखो अब कलर के बारे में बात करिए, जैसे तुम लोगों को क्लास 10th में याद हो, वेव ग्योर वाइट लाइट को भेजते थे, उसमें 7 कलर में टूट जाता था, वॉयलेट, इंडिगो, याद है। उसमें सबसे कम स्पीड किसका होता था, वॉयलेट का, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता था, रेड का। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एकदम करेगा भाई। अगर वॉयलेट को भेजेंगे तो एकदम स्लो जाएगा, रेड को भेजेंगे तो एकदम फास्ट चला जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पहला मतलब इतने सवाल का जवाब का आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट डिपेंड, ठीक है, इट डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट। इफ पूछ रहा है इफ नॉट, तो नो ही तो आंसर है। पूछ रहा विच ऑफ टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रैवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। अभी हम लोग बात करें स्लोअर कौन ट्रैवल करेगा, तो मालूम ही है वॉयलेट स्लो ट्रैवल करेगा, वॉयलेट ट्रैवल स्लोअर। हो गया बात खत्म। इधर नहीं तो पूछा, फिर कारण नहीं पूछा, वाइट नहीं पूछा तो हम नहीं बताएंगे। पूछा है कि कौन स्लो ट्रैवल करेगा, रेड और वॉयलेट में, तो वॉयलेट स्लो करेगा, पता ही चल गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाए 10.4 पे। 10.4 क्या कह रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो यंग्स का ही पूरा कहानी शुरू हो गया। अब यंग्स का ही कहानी शुरू करते हुए हम लोग को करना भी पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो इसमें कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, द स्लिट आर सेपरेटेड बाई, देखो हम लोग उसमें 2 डी लिए थे, एक स्मॉल डी एक कैपिटल डी। स्मॉल डी था स्लिट का डिस्टेंस और कैपिटल डी था स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है। तो वही देखो यही दोनों बात यहाँ पे है। कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट को सेपरेट के हैं इतना, मतलब ये स्मॉल डी है, और स्क्रीन इतने दूर पे है, मतलब ये कैपिटल डी तरह का। अपने को निकालना द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर, मतलब डिस्टेंस भी दे दिया किसका किसका, सेंट्रल और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का। मतलब वहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, एक कॉमन फार्मूला आया था अपने पास फ्रिंजेस का डिस्टेंस निकालने के लिए, x इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये नहीं याद होगा, ये जाके देखना है। हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल जब भी करो तो नोट्स को खोल के बैठो सामने, केवल ये न्यूमेरिकल करने वक्त, मतलब जब स्टार्ट करते तो करने वक्त ये सीखा करो कि पता करो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल ये किस टॉपिक का है। पहले टॉपिक अगर पता लग गया, फार्मूला वहाँ से जाके देखो, फार्मूला से प्रैक्टिस करो, खुद अपने आप आने लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब आ जाएगा, सबका बुद्धि एक जैसा नहीं होता, ठीक है।
तो टेंशन वेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे क्या निकालना है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम लोग को वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अभी हम बताएं कि कॉमन फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी। तो वहाँ से लैम्डा ही तो निकालना है और थोड़ी कुछ है। थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा सा खिसका भी दे इधर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें 10.4 के बारे में। दिख रहा होगा तुम लोग को, उम्मीद करते हैं। 10.4 में क्या कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है स्लिट सेपरेटेड, मतलब स्मॉल डी कितना है 0.2 mm है। mm को हम लोग चेंज कर देंगे मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है सब यूनिट वाले का। कैपिटल डी दे रखा है, मतलब स्क्रीन का सेपरेशन है 1.4 मीटर। कह रहा है कि सेंट्रल फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको हम लोग x मानते थे। x कितना है 1.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर। अपने को निकालना है वेवलेंथ, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, x इज इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी। अब कौन सा डी, तो ऊपर था स्मॉल डी, नीचे था कैपिटल डी। देख लेना, डाउट हो तो एक बार जाके जरूर देख लो। हम तो कहेंगे जाके देखो ही तुम लोग। अब देखो x है अपने पास 1.2 इंटू 10⁻²। n मतलब कौन से फ्रिंज के लिए बात किया, देखो फोर्थ फ्रिंज के लिए बात किया, मतलब सेंट्रल और फोर्थ के लिए। तो n की जगह पे 4 रख देंगे। लैम्डा निकालना अपने को, स्मॉल डी की जगह पे 0.28 इंटू 10⁻³ कैपिटल डी की जगह पे 1.4। तो ये सारा वैल्यू है अपने पास। सॉल्व बस करना है तुम लोगों को, सॉल्व करके आंसर ले आना, वो तुम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10.5। देखो हम पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई कैलकुलेशन करेंगे, उसमें टाइम लेंदी। कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं यार। 12th का फिजिक्स तुम लोग पढ़ रहा है, कोई क्लास 4th में तो है नहीं, 12th में पढ़ रहा है, तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 10.5 पे। अब 10.5 को करने के लिए थोड़ा सा बुक कॉपी को ऊपर करते हैं, यहाँ पे कर लेंगे 10.5 और क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। तो कह रहा है कि फिर से देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है। कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग कौन सा लाइट यूज़ करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ लैम्डा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, न्यूमरल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है। मतलब जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सब दिया हुआ है। जैसे वेवलेंथ लैम्डा बोल दें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के। अब इंटेंसिटी अपने को कितना दिया हुआ है, के। कब दिया हुआ है, जब पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा। तो अपने पास इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई करके कुछ था ना, तो वहाँ से हम लोग पहले आई निकाले, आई और के का एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अब देखो आगे भी वही निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/3 है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो इंटेंसिटी का अपने पास जो फॉर्मूला है उसको और ये जो इंटेंसिटी के दर का, उन दोनों में एक रिलेशन ले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक को ऊपर करते हैं, यहाँ हो गया कॉपी और यहाँ पे होगा अपना सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो तुम लोग पलट के देख लेना। तो आई होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, साथ में होता है cos phi। अब देखो यहाँ पूरे में बात कर लें तो I1 और I2 को हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू I लिख सकते हैं। I तो वहाँ पे है तो I नहीं लिखते हैं, इसको आपस में इक्वेट करके I1 ही लिख देंगे, ठीक है, सिंपल करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि फाई क्या होता है। फाई है अपने पास फेज डिफरेंस, इसका भी फॉर्मूला हम लोग इसी के नीचे लिखे थे, इंटेंसिटी में ही हम लोग फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखे थे। अब I1 I2 दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों को अगर I1 से रिप्लेस करें, मतलब I1 I2 को I1 ही लिख दें, तो I1 2I1 प्लस यहाँ पे I1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो 2I1 यहाँ पे भी आ जाएगा, साथ में आ जाएगा cos phi। यहाँ तक आया इंटेंसिटी, और जो दे रखा है इंटेंसिटी वो k दे रखा है, ठीक है, मतलब इसके जगह पे k रखेंगे हम लोग। अब क्या कर ले हम लोग बात, फाई निकाल लेते हैं, मतलब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब फाई हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इंटू पाथ डिफरेंस। अब हम लोग बात कर ले आगे, तो पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है अपने को, पाथ डिफरेंस दे रखा है लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ रखेंगे तो कुल मिलाकर जो फेज आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 पाई। फाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2I1 प्लस 2I1 साथ में cos 2 पाई हो जाएगा। अब cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो cos 2 पाई का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो कुल मिला के अगर सिंपल हम लोग बात कर लें तो ये आ जाएगा 4I1 I, और यहाँ से इसको यहाँ लेके आए तो क्या k इज इक्वल्स टू 4I1। तो यहाँ से जो I1 आ जाएगा वो आ जाएगा k/4, रिलेशन एक आ गया। तो इंटेंसिटी और k में रिलेशन ही आ गया। उसके बाद फिर से अपने को आगे इंटेंसिटी ही फाइंड करना है।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिख रहा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। तो इंटेंसिटी फाइंड करना, तो इंटेंसिटी का वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग जो अभी इस्तेमाल किए हैं, यही वाला फार्मूला। लेकिन इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए अपने पास क्या क्या रिलेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले फाई मालूम होना चाहिए, ये जो cos फाई वाला पार्ट है उसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे अपने को पाथ डिफरेंस दे रखा है, नाउ करके कर लें हम लोग, जो पाथ डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है λ/3। अगर पाथ डिफरेंस दे रखा है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस का फार्मूला अभी हम लोग यहाँ देखे थे 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस λ/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आ गया 2π/3। तो फाई के जगह पे, मतलब यही इंटेंसिटी का फार्मूला फिर से इस्तेमाल करना है। फाई के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2π/3। अगर फाई के जगह पे 2π/3 रख देंगे तो उसका वैल्यू होता है cos फाई का, cos 2π/3 का वैल्यू होता है -1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर ले, इंटेंसिटी का फार्मूला आई क्या हो जाएगा, I1 I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाई, यही है फार्मूला। अब यहाँ पे cos फाई के जगह पे 2π/3 रखेंगे तो ये आएगा -1/2। -1/2 कहने का मतलब 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के आएगा I1 I2 माइनस ऑफ रूट में I1 और I2। अब क्या कर ले हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। वो उसके लिए नेक्स्ट पेज, तो आई हो गया। तो अपने को इंटेंसिटी निकालना है फिर पाथ डिफरेंस λ/3। I1 I2 मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो दोनों सेम ही हो जाएगा, I1 I2 प्लस 2 माइनस रूट में I1 और I1। तो कुल मिला के ये I1 आ जाएगा, तो ये आ गया I1। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करेंगे तो I1 के बराबर हो जाएगा, और I1 हम लोग के पास क्या वैल्यू आया है, I1 का वैल्यू आया है k/4। तो अगर k से रिलेट करके रिलेशन बताना, मतलब k में आंसर देना तो आंसर हो जाएगा k/4। अगर केवल इंटेंसिटी बताना तो प्रीवियस इंटेंसिटी जो है वही न्यू इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। इसको आई डैश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का बात। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.6 वाला, ये है अपने पास 10.6। इसमें कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ 650 नैनोमीटर 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब मतलब इंटरफेरेंस वाला कहानी देखना अपने को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इंटरफेरेंस वाला कहानी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दो वेवलेंथ है अपने पास 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर, और उससे अपने को क्या करना है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। तो अपने को 650 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है, वेव लाइट है, उससे अपने को थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है। तो ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6 है 10.6। 10.6 में क्या करना है अपने को, ए नंबर करना है। अब यहाँ पे दो वेवलेंथ दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम बताते हैं x लैम्डा n लैम्डा d/d, तो d/d। और यहाँ पे किसके लिए निकालना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो n की जगह पे 3 रख देंगे। लैम्डा है अपने पास 650 नैनोमीटर, नैनोमीटर को चेंज कर देंगे तो 10⁻⁹ मीटर इंटू d। अब बात होगा कैपिटल डी स्मॉल डी क्या होगा यहाँ पे, तो कैपिटल डी स्मॉल डी के एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैपिटल डी स्मॉल डी ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। जब ये होता है ना कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, तो x तो मैं यहाँ जो भी आंसर आएगा d/d के साथ ही आएगा, यही अपना x का आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग b नंबर में बात कर ले, तो b नंबर कैसे निकलेगा, अपने को निकालना लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल। क्वेश्चन दिखा दें, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्सेप्ट, दोनों वेवलेंथ को एक साथ लेके करना है। तो अपने पास एक λ1 है 650 नैनोमीटर का और λ2 है अपने पास 520 नैनोमीटर का, दोनों वेवलेंथ को लेके करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो है n नंबर का वेवलेंथ होगा, तो इसका फिर n-1, क्योंकि दोनों को एक साथ लेना है, तो एक पहले होगा तो उसके बाद एक होगा, तो इसको हम पहले लेते हैं तो n λ2 हो जाएगा अपने पास, और उसके बाद इसको लेते हैं तो ये n-1 हो जाएगा λ1 के साथ। मतलब ये वेवलेंथ का लाइट मान लो 10वें नंबर पे होगा, तो ये हो सकता है 9वें नंबर पर। पहले हम ब्राइट फिर डार्क ले रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करेंगे, और n का वैल्यू कुछ आएगा,
कुछ तो आ ही जाएगा सॉल्व करने पे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे n का वैल्यू कुछ आ जाएगा। अब जो भी आएगा n का वैल्यू फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, एक्स लैम्डा डी बाई डी। तो एक्स लैम्डा डी बाई डी का इस्तेमाल करके हम लोग n का वैल्यू रख के डी बाई डी का डी ही रखेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू एक और बार आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी हो गया। अब हम लोग कर लें 10.7। ये क्या है अपने पास, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी इतना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ, अब देखो थीटा वाला बात आ गया। अब एक बार हम लोग थीटा वाला भी किए थे, तो यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ है 0.2 डिग्री है। हम लोग थीटा वाला भी निकाले थे ना, वो थीटा लगानी हो गया। स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे कहने का मतलब कितना हो गया, डी हो गया 1 मीटर। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ हो गया 600। फिर बात हो गया व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज इमर्ज्ड इन वाटर। मतलब पूरे को हम लोग डाल दे रहे हैं इसमें, पानी में डाल दे रहे हैं, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो दे रखा है 4/3। तो ये तो अब यहाँ से आसान हो गया। आपने को निकालना एंगुलर विड्थ, और दे भी रखा था अपने को एंगुलर विड्थ, मतलब एक एंगुलर विड्थ फ्रिंज 1 के लिए दे रखा था जो थीटा 1 दे रखा, और एक अपने को निकालना है थीटा 2 निकालना है यहाँ पे। तो एक सिंपल सीधा रिलेशन होता है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू थीटा 1 अपन थीटा 2। थीटा 1 है अपने पास 0.2 डिग्री, थीटा 2 निकालना है अपने को, म्यू अपने को दे रखा था 4/3। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, थीटा 2 इज इक्वल टू 0.23/4। अब यहाँ से थीटा 2 निकल आएगा। तो ये हो गया अपने पास, बहुत हेवी नहीं था, सिंपल रिलेशन था ये। उसके बाद हम लोग बात कर लें 10.8 वाला, कह रहा ब्रेस्टर एंगल। ब्रेस्टर एंगल हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन सिंपल सा एक बता दे ब्रेस्टर एंगल का रिलेशन क्या होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ये होता है ब्रेस्टर एंगल, यहाँ से निकाल सकते हैं। जो थीटा होता है वही होता है ब्रेस्टर एंगल। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। अब यहाँ पे म्यू दे ही रखा होगा, देखो म्यू दे रखा है तो निकल जाएगा। तो ये भी सिंपल था। अब हम लोग बात कर ले 10.9 के बारे में। तो 10.9 ये है अपने पास, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। तो वेवलेंथ अपने को दे दिया 5000, तो वेवलेंथ है 5000, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। कह रहा है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है रिफ्लेक्टेड लाइट का। ये जैसे वही बात होगी, ये इंसिडेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो वेवलेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम हो जाएगा, वेवलेंथ तो सेम ही रहना है। ठीक है, सेम फॉर रिफ्लेक्टिंग, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, अभी देखे थे, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ जो दे रखा वैल्यू पुट करो, फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी निकालिए, वेवलेंथ निकाले। अब कह रहा है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। पूछ रहा है कि कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब अपने निकालना है एंगल आई निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल हो जाए इंसिडेंट रे के। रिफ्लेक्टेड रे यही है, ये नॉर्मल हो जाना चाहिए इंसिडेंट, मतलब कुल मिला के एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर कुल मिला के एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल एक ड्रॉ कर देंगे तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो वही तो हो गया यहाँ पे, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90। एंगल आई और एंगल आर दोनों का सम 90 डिग्री है, और बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ईच कितना हो जाएगा 45। तो बस यही तो निकलना था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद अब हम बात कर ले 10.10 वाला क्वेश्चन दिखा दे तुम लोग को। 9 वाला दिख ही रहा होगा, 10 वाला क्वेश्चन है। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन अपर्चर इतना एंड वेवलेंथ इतना। डिस्टेंस निकालना है फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन है। तो एक ऐसा, मतलब ये पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन रिलेशन तुम लोग बता देते। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन फॉर गुड रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग जेड से डिनोट कर दिया। इसका अपर्चर का हो गया a² और वेवलेंथ हो गया लैम्डा। तो ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का, किसके लिए, फॉर रे ऑप्टिक्स एंड गुड अप्रोक्सीमेशन। तो a² अपॉन लैम्डा, ए होता है अपर्चर और लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो इसको भी सॉल्व करके पूरा अपना कहानी खत्म हो जाएगा। तो फिर से टाइम भी हो गया अपना और 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी हो गया। तो उम्मीद करते समझ भी आएगा, और कुछ 1-2 तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हम लोग देख लें, मतलब जो पढ़े नहीं हो वो भी देख लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना।